दोनों फोन्स में हमें सेम प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन प्राइसिंग में भाई साहब 15,000 रुपए का फर्क है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo V50 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4X स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo V50e के अंदर हमें 6.77 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T4X के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, Vivo V50 की प्राइसिंग है 30,000 रुपए, लेकिन T4X की प्राइसिंग है 15,000 रुपए। तो आप उसके अकॉर्डिंग जज करना दोनों फोन्स को, ठीक है। तो भाई 15,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से Vivo T4X की डिस्प्ले भी बढ़िया, IPS पैनल मिल रहा है, अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo V50e की तरफ ही जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई मस्त वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे Vivo V50e के साथ में। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो Vivo V50e यहां पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि दोस्तों आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, वाटर और डस्ट दोनों से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X IP64 रेटिंग के ही साथ में आता है, तो कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको चाहिए वाटर और डस्ट से, डेफिनेटली V50e की तरफ जरूर से जाइए। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। तो भाई आपको दोनों ही फोन्स में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो फन टच UI है ना, इसमें तो आपको हॉट ऐप्स हॉट गेम जैसे ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की, तो सुन के हैरान हो जाओगे आप, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सच में दोस्तों सेम प्रोसेसर मिल रहा है हमें दोनों ही फोन्स में। भाई साहब V50e 30,000 रुपए का और T4X सिर्फ 15,000 रुपए का, लेकिन प्रोसेसर Vivo वाले सेम दे रहे हैं। ये हाल है इनके, किस लेवल तक के पैसे बचा रहे हैं ना, अब आप समझ ही पा रहे हो। और एंट्री स्कोर यहाँ पर दोस्तों दोनों फोन्स का आता है 7,10,000 के करीब। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी फर्क है, क्योंकि Vivo V50e के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, पुराने जमाने की स्टोरेज। लेकिन वहीं दूसरी तरफ T4X के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है। सस्ते फोन में बढ़िया स्टोरेज दे रहे हैं Vivo वाले, और महंगे फोन में बेकार स्टोरेज। क्या क्या कर रहे हैं यार Vivo वाले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के सभी बढ़िया फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर V50e का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ T4X का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो Vivo T4X का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई अच्छे डिटेलिंग के साथ में फोटोज क्लिक कर देता है। आप कैमरा सैंपल्स T4X के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि भाई इन्होंने ना मेन कैमरा को प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो भाई बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको डिटेलिंग और भी बढ़िया चाहिए, तब आपको V50e की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इसका मेन कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में फोटोज क्लिक कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी ना Vivo V50 के साथ में कॉस्ट कटिंग करी गई है, क्योंकि दोस्तों V सीरीज के जो फोन होते हैं ना वो कैमरा सेंट्रिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है। 50 का दे सकते थे ये अल्ट्रा वाइड कैमरा, नहीं दिया। क्यों? पैसे बचाने थे, इन्होंने बचा लिए वही पैसे। और आपको बता दूं दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने Vivo V50e से भी बहुत बढ़िया कैमरा वाला फोन रिकमेंड किया आपको, तो वीडियो के लास्ट तक भाई बने रहना। और अगर मैं बात करूं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और यहाँ पर तो दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन में फर्क है, क्योंकि Vivo V50e यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो भाई अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो बनानी है ना, तब भी आपको Vivo V50e की तरफ ही जरूर से जाना है। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो Vivo V50e के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ T4X के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना T4X के फ्रंट में हमें डिसेंट ही सेल्फी कैमरा दिया गया, ज्यादा बढ़िया एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट आप उससे मत करना। लेकिन Vivo V50e के फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा दिया गया ना भाई, सच में अल्टीमेट लेवल की सेल्फी फोटोज क्लिक कर देता है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Vivo V50e के अंदर हमें 5600 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ T4X के अंदर हमें 6500 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बड़ी बैटरी के हिसाब से फोन चाहिए तब आपको T4X की तरफ जाना है, लेकिन अगर आपको फास्ट चार्जिंग ज्यादा चाहिए तब आपको Vivo V50e की तरफ ही जरूर से जाना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें Vivo V50e के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ T4X के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo V50e स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 पे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन के लिए, तो दोस्तों देखिए गेमिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको फोन चाहिए भाई 15,000 में T4X ले लो। Vivo V50 से तो भाई बढ़िया ही फोन है, कम रेट में अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, Vivo V50e गलती से भी ना लेना भाई, इसकी जगह पर ना Vivo V50 को बाय कर लेना, V50 को।